हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाटर मेजरमेंट मेथड के बारे में जो इरिगेशन सिस्टम में आता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ए फॉर नाबार्ड के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। ये क्या होता है कि थोड़ा सा मेजरमेंट मेथड को जानना पड़ता है। तीन मेथड है। ठीक है, तो तीनों मेथड को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि आखिर होता कैसे है। ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से चीज़ है। ठीक है, तो जब आपका क्वेश्चन आएगा ना तो आप अल्टीमेटली उसको कर लोगे जब आप जानोगे कि कौन से मेथड में होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ लेते हैं वाटर मेजरमेंट मेथड। ओके, हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आज वाटर मेजरमेंट मेथड। ठीक है, देखिए वाटर मेजरमेंट मेथड जो इरिगेशन वाटर को मेज़र करता है वो होता है तीन प्रकार का, है ना। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, 3 टाइप्स। ओके, 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ओरिफिस, हाँ, एक होते हैं वियर्स, और एक होते हैं पार्शियल फ्लूम। पार्शियल फ्लूम, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो तीन तरह से हम लोग वाटर को मेज़र करते हैं, है ना। कहाँ? कैनल में। कैनल जो होते हैं ना, ठीक है, कैनल ऐसे करके होते हैं मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं और हम लोग मेज़र करते हैं कि वाटर कितना पास हुआ। उसको उस चीज़ को मेज़र करने का ये टेक्निक है। तो तीन तरह से होते हैं। तो भाई इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कभी जो है वो बहुत कम पानी को मेज़र करना हो, कभी बहुत लार्ज वाटर फ्लो को मेज़र करना हो, कभी मीडियम वाटर फ्लो को मेज़र करना हो। तो इसको हम लोग विस्तार में देखेंगे कि ऑरिफिस कहाँ यूज़ करते हैं, वियर्स कहाँ यूज़ करते हैं, और पार्शियल फिल्म कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑरिफिस का ना लिटरल वे में आप देखिए पहले ऑरिफिस होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्मॉल स्ट्रीम में मेज़रमेंट करना है, स्मॉल स्ट्रीम मेज़रमेंट, ठीक है, स्मॉल स्ट्रीम में मेज़रमेंट करना है तो हम लोग ऑरिफिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रॉडर स्ट्रिप, ठीक है, ब्रॉडर स्ट्रिप, जैसे कि फिरो में, हाँ, फिरो जो इरिगेशन होता है उसका, चेक बेसिन। ठीक है, ये सब में अगर हमको यूज़ करना होता है तो हम लोग ऑरिफिस यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑरिफिस किस लिए यूज़ होता है? स्मॉल स्ट्रीम मेज़रमेंट। कैसे होता है स्मॉल स्ट्रीम मेज़रमेंट? चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको विस्तार में बता देते हैं कि ये होता कैसे। देखिए ये जो है ना, ये ऐसा एक काइंड ऑफ आप समझ लीजिए मेज़रमेंट डिवाइस टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से आपका पानी जा रहा है, हाँ, वेट वेट वेट, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से आपको पानी जा रहा है, इसमें पानी भर गया, और फिर यहाँ से आपको पानी फ्लो आउट हो गया। ठीक है, फील्ड में। तो ये काइंड ऑफ स्मॉल स्ट्रीम मेज़रमेंट हुआ। ठीक है, ये यूज़ किस में होता है? स्मॉल स्ट्रीम मेज़रमेंट के लिए। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है? हेड ऑफ ऑरिफिस। ऑरिफिस का जो हेड है, ये जो ऑरिफिस हुआ इसका जो हेड है, हेड ऑफ ऑरिफिस इज measured बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर लगा देते हैं इसके हेड पे और इससे हम लोग ये कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं कि कितना पानी गया। ठीक है, तो ऑरिफिस आपने समझ गया। इतना ही चीज़ है ऑरिफिस में आपको समझने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑरिफिस आपने समझ गया। तो अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे। इसी में एक चीज़ आता है सबमर्ज्ड ऑरिफिस। सबमर्ज्ड ऑरिफिस, अब ये क्या है भैया? सबमर्ज्ड ऑरिफिस क्या है? ठीक है, तो सबमर्ज्ड ऑरिफिस क्या है? इसका जो होता है एक डायमेंशन जो होता है फिक्स होता है, मतलब लिखते हैं हम लोग हैव फिक्स डायमेंशन। ठीक है, इट्स रेक्टेंगुलर, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, एंड कन्वीनियंट फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, और स्मॉल डिस्चार्ज के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो ये पूरी हो गया आपको ऑरिफिस के बारे में। ऑरिफिस के बारे में हमने क्या देखा कि ऑरिफिस इज ए यूज फॉर स्मॉल स्ट्रीम मेजरमेंट। ओके, ब्रॉडर स्ट्रिप, फ्यूरो, चेक बेसिन में हम लोग ऑरिफिस यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या देखा? ऑरिफिस का एक डायग्राम देख लिया,
और ऑरिफेस का डायग्राम जो है उसमें हम लोगों ने क्या समझा कि हेड ऑफ द ऑरिफेस जो है वो मेज़र किया जाता है मैनोमीटर से, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा सबमर्ज्ड ऑरिफेस। सबमर्ज्ड ऑरिफेस में क्या देखा कि सबमर्ज्ड ऑरिफेस का जो डायमेंशन होता है वो फिक्स होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, स्मॉल डिस्चार्ज के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। ओके, नो इशू। अब हम लोग पढ़ते हैं वियर्स के बारे में। क्या पढ़ते हैं? वियर्स के बारे में। वेट, अब हम लोग देखेंगे वियर्स। वियर्स क्या होता है, ठीक है। वियर्स हम लोग, वियर्स जो होता है वो आपको ये भी वाटर मेजरमेंट के काम में आता है, पर वियर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं रेक्टेंगुलर वियर्स, एक होते हैं ट्रायंगुलर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर वियर्स जो होते हैं काइंड ऑफ आप समझो कि ऐसे होते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मेस लगा होता है। हाँ, ट्रायंगुलर वियर्स कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर वियर्स ऐसे होते हैं, ट्रायंगुलर वियर्स। यहाँ पे मेस लगा होता है, मेस मतलब जाली होता है, ओके। तो ये जो आपको रेक्टेंगुलर वियर्स होता है और ट्रायंगुलर वियर, ट्रायंगुलर वियर को आपको एक और चीज़ बोलते हैं, इसको आपको बोलते हैं, इसको वी नॉच वियर भी बोलते हैं, ठीक है। वी नॉच वियर भी बोलते हैं और रेक्टेंगुलर वियर को ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नॉर्मल है। दोनों में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर वियर आप समझ गए, ट्रायंगुलर वियर। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि रेक्टेंगुलर वियर किस में होता है, तो रेक्टेंगुलर शेप किस में होता है, वाटर मेजरिंग डिवाइस जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है वो किस काइंड ऑफ वाटर मेजरमेंट मेथड में पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? वियर में, ट्रायंगुलर में, वियर में, ठीक है। अब इसका क्या है ना कि इसका इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका बेसिक फार्मूला। रेक्टेंगुलर का बेसिक फार्मूला क्या होता है आपको? Q इक्वल टू 0.0184 इंटू L इंटू H3/2, ठीक है। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। अब हम लोग देख लेंगे कि इन चीज़, इसको याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे कि इसका सबका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। हम लोग क्या देख रहे थे? इक्वेशन क्या है? Q इक्वल टू CLHM, है ना। वेट, Q इक्वल टू 0.0184 इंटू L इंटू H3/2, ठीक है। ये किसका है? ये है आपको रेक्टेंगुलर वियर का, ओके। अब सबका अलग अलग आपको Q का होता है क्या? Q इज़ फॉर डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, Q स्टैंड फॉर डिस्चार्ज, ठीक है। अब आपको L जो है वो होता है लेंथ ऑफ क्रेस्ट, ठीक है। आपको H जो होता है, H क्या होता है? हेड ऑफ क्रेस्ट, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम में आपको क्या कर सकता है, एग्ज़ाम में आपको दे सकता है कि डिस्चार्ज दे देगा, लेंथ ऑफ क्रेस्ट दे देगा, हेड ऑफ क्रेस्ट निकालने बोल देगा, या हेड ऑफ क्रेस्ट दे देगा, लेंथ ऑफ क्रेस्ट दे देगा, डिस्चार्ज निकालने बोलेगा कि रेक्टेंगुलर वेयर का निकालिए। तो एक ये मेथड जो हो गया, ये एक फॉर्मूला जो हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया रेक्टेंगुलर वेयर का। हाँ, अब ऐसे ही हम लोग एक बार देख लेंगे, एक देख लेंगे 90 डिग्री वेयर का, 90 डिग्री वेयर्स का, ठीक है। 90 डिग्रीज को वी नॉच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वी नॉच वेयर, ठीक है, वी नॉच वेयर। इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको Q इक्वल टू CLHM, ठीक है। अब हम लोग इसका मतलब क्या देंगे? Q का तो हम लोग जान गए हैं, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। C का हम लोग जानते हैं, C का हम लोग क्या होगा? C जो है ना कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये दिया रहेगा आपको अगर रहेगा तो, ठीक है। L का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ क्रेस्ट,
ठीक है। एच क्या होता है, हेड, हेड ऑफ क्रेस्ट, ओके। और एम क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट डिपेंडिंग ऑन वायर ओपनिंग, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, रेक्टेंगुलर वायर का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा और 90 डिग्री वायर का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड कौन सा चीज़ है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोगों ने ऑरिफिस देख लिया, वेयर्स देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे पार्शियल फ्लूम का। क्या बात करेंगे, पार्शियल फ्लूम। चलिए, पार्शियल फ्लूम। पार्शियल फ्लूम में हम लोगों ने क्या देखेंगे कि इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं वेंचर फ्लूम। पार्शियल फ्लूम को वेंचर फ्लूम भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये दिस इज यूज्ड फॉर, आपको इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वियर एंड सबमर्ज्ड ओरिफिस, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वियर एंड सबमर्ज्ड ओरिफिस, ठीक है। ये जो है पार्शियल फ्लूम जो है वो कॉम्बिनेशन होता है वियर का और सबमर्ज्ड ओरिफिस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, पहला क्वेश्चन तो बन जाता है पार्शियल फ्लूम का दूसरा नाम क्या है, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है पार्शियल फ्लूम है क्या, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वियर एंड सबमर्ज्ड ओरिफिस। वियर हमने पढ़ा और सबमर्ज्ड ओरिफिस भी पीछे भी पढ़ा, ठीक है। और लार्ज फ्लो के लिए हमें प्रेफर किया जाता है वियर को, प्रेफर्ड टू वेयर फॉर लार्ज फ्लो, ओके, ठीक है। तो यही कहानी थी आपको पूरी जो है वाटर मेजरमेंट मेथड की, ठीक है। विस्तार में हम लोग समरी में क्या देखते हैं कि वाटर मेजरमेंट मेथड में हम लोगों ने पढ़ा तीन मेजरमेंट मेथड होता है, ऑरिफिस, वियर्स, पार्शियल फ्लूम, ठीक है। बहुत हमें स्मॉल स्ट्रीम के लिए बात कर रहे हैं तो ऑरिफिस रहेगा, लार्ज स्ट्रीम के लिए वियर्स रहेगा, ठीक है। वियर्स दो प्रकार, ऑरिफिस में क्या देखे हमने, ऑरिफिस फॉर स्मॉल स्ट्रीम, ब्रॉडर स्ट्रिप, फ्यूरो, चेक बेसिन इरिगेशन मेथड में यूज़ होता है, ठीक है। तो वियर का हमने डायग्राम देखा और ये भी पढ़ा कि हेड ऑफ द ऑरिफिस जो है इज मेजर्ड बाय मैरोमीटर, ठीक है। फिर हम लोगों ने ऑरिफिस का देखा, ओके। फिर हम लोगों ने वियर्स का देखा। वियर्स में हमने देखा कि वियर्स जो होता है दो प्रकार का होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है, एक ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ऐसा शेप का होता है, ट्रायंगुलर ऐसा शेप का होता है। ट्रायंगुलर को वी नॉच वियर भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट हम लोगों ने रेक्टेंगुलर वियर का एक फॉर्मूला देखा, ओके। और हम लोगों ने वी नॉच वियर का एक फॉर्मूला देखा, ठीक है। फॉर्मूला को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोगों ने पार्शियल फ्लूम देखा। पार्शियल फ्लूम में क्या देखा, पार्शियल फ्लूम में देखा कि पार्शियल फ्लूम को वेंचर फ्लूम भी बोलते हैं और उसका कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वियर एंड सबमर्ज्ड ओरिफिस, और वियर को प्रेफर किया जाता है फॉर लार्ज फ्लो। दैट्स इट, यही था, इतना ही में क्वेश्चन बनेगा, इससे डीप नहीं जाएगा। तो जो पॉइंट्स था उसको आप पढ़ लेना और पढ़ के अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन वे में लिख लेना, इससे मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा फ्यूचर में, तो आपको सब समझ अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू सो मच।